हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिल। तो आज मैं फिर से आपके लिए एक स्टोरी लेके आया हूँ और आज की स्टोरी का जो शीर्षक जो टॉपिक है वो है अनिवार्य। मैं काफ़ी शॉर्ट रखने वाला हूँ। आपको पता चल जाएगा स्टोरी के एंड में कि इसका नाम अनिवार्य क्यों है, क्योंकि अनिवार्य मीन्स मैंडेटरी। तो स्टोरी ये है कि एक राजा ने सपना देखा, तो रात को सपने में उसने मौत को देखा। तो वह डर गया। तो उसने पूछा, क्या बात है, क्या तुम मुझे इतना डरा क्यों रही हो? तो मौत ने कहा, मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ कि कल सूर्यास्त तक मैं आ रही हूँ, इसलिए तैयार हो जाओ। ये सिर्फ दया के कारण है ताकि तुम तैयार हो सको, मैं तुम्हें बता रही हूँ। राजा इतना हैरान हुआ, उसकी रातों की नींद उड़ गई। आधी रात हो चुकी थी। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उसने कहा, ऐसे लोगों को खोजो जो सपने की व्याख्या कर सकें, क्योंकि समय कम है। हो सकता है कि ये सच हो। फिर व्याख्यानकार आए, लेकिन जैसा कि व्याख्यानकार हमेशा होते आए हैं, वे महान विद्वान थे। वे कई बड़ी बड़ी किताबें लेकर आए और उन्होंने चर्चा और विवाद और तर्क करना वहाँ शुरू कर दिया। और सूरज उगने लगा और सुबह हो गई। और एक बूढ़ा आदमी जो राजा का बहुत भरोसेमंद नौकर था, वह राजा के पास आया और उसने उसके कान में फुसफुसाया, मूर्ख मत बनिए। ये लोग हमेशा हमेशा के लिए झगड़ते रहेंगे और वे कभी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचेंगे। अब हर कोई कोशिश कर रहा था कि उसकी व्याख्या सही हो और राजा पहले से भी ज़्यादा उलझन उलझन में था। इसलिए उसने बूढ़े आदमी से पूछा, तो मुझे क्या करना चाहिए? जो उसका भरोसेमंद आदमी था, तो उसने कहा, उन्हें अपनी चर्चा जारी रखने दो। विद्वानों को, वे इतनी जल्दी समाप्त नहीं होने वाले हैं और सूरज डूब जाएगा, क्योंकि एक बार उगने के बाद सूर्यास्त बहुत दूर नहीं है। बल्कि मेरी सलाह मानो और भाग जाओ, कम से कम इस महल से भाग जाओ। कहीं और रहो, शाम तक, जहाँ तक संभव हो सके कहीं दूर पहुँच जाओ, क्योंकि शाम तक ही मौत आनी थी। तर्क सही लगा राजा को। राजा के पास बहुत तेज घोड़ा था, दुनिया का सबसे तेज। वह दौड़ा, वह भाग निकला। उसने सैकड़ों मील पार कर लिए। जब तक वह एक निश्चित शहर में पहुंचा, सूरज बस डूबने ही वाला था। वह बहुत खुश था। उसने अपने घोड़े को थपथपाया और कहा, तुमने अच्छा किया, हम बहुत दूर आ गए हैं। और जब जब वह अपने घोड़े को थपथपा रहा था, अचानक उसे लगा कि उसके पीछे कोई खड़ा है। उसने पीछे देखा, वही मौत की छाया खड़ी थी। और मौत हंसने लगी और राजा ने कहा, क्या बात है, तुम क्यों हंस रहे हो? मृत्यु ने कहा, मैं चिंतित थी, क्योंकि तुम्हें इसी पेड़ के नीचे मरना था, तय था। और मुझे चिंता थी कि तुम कैसे पहुंचोगे इतनी दूर अपने महल से। तुम्हारा घोड़ा वास्तव में महान है। ये अच्छा रहा, मुझे भी अपने घोड़े को थपथपाने दो। इसलिए मैं तुम्हारे सपने में आया था। मैं चाहता था कि तुम महल से भाग जाओ, क्योंकि मैं बहुत चिंतित था कि ये कैसे होगा, तुम कैसे पहुंच पाओगे। जगह बहुत दूर लग रही थी और केवल एक दिन बचा था। लेकिन तुम्हारे घोड़े ने अच्छा किया, तुम समय पर आ गए। तो आप समझ गए होंगे। तो उन्होंने बोला कि तुम जहाँ भी जाओगे, इसलिए स्टोरी का शीर्षक, जो टॉपिक था, अनिवार्य था, कि तुम जहाँ भी जाओगे मौत तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। हर दिशा में मौत इंतज़ार कर रही है, हर जगह मौत इंतज़ार कर रही है। इसलिए इससे बचा नहीं जा सकता है। तब मन इससे बचने का रास्ता भी सोचने लगता है, जब उसे लगता है ना कि मैं मरने वाला हूँ। तो यही मेरी इस छोटी सी स्टोरी से आपको यही बताना था कि लाइफ का ये सच है कि अगर इंसान जन्मा है तो उसने मरना है। हमारी सांसें लिखी हुई हैं कितना जीना है, तो इसमें ये वास्तव है, रियलिटी है, तो इसमें घबराना नहीं है, अनिवार्य है। तो आई होप कि आपको अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपना प्यार बनाइएगा। थैंक यू जी।